जब चुनाव आता है तो नेता लोग अपना बहुत सारी वादे करके जाते हैं और कोई वादा पूरा नहीं करते हैं। अगर आप जनसुराज में नहीं होती तो किसे वोट करती? आज के डेट में लोग अब जात पात नहीं देखेंगे। आज के डेट में सबसे पहले अब वो लोग रोजी रोजगार, बच्चों की पढ़ाई, ये सब देखेंगे और बिल्कुल जात पात से उठ के इस बार का चुनाव होगा। महिला ही होती है जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ती है। आप पढ़ाई के क्षेत्र में भी देख लीजिए, लड़कियां जितनी अव्वल रहती हैं, लड़के उतने अच्छे नहीं कर पाते हैं। जितनी महिलाएं जनसुराज से जुड़ी हैं, किसी पार्टी से नहीं जुड़ी। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस है और आप देख रहे हैं फ्लैश टीवी। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है और जो पार्टी सत्ता में है वो लगातार महिलाओं की बात करती है कि महिला को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन क्या बात है कि महिलाएं जनसुराज में जुड़ रही हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ गेस्ट बात करने के लिए रत्ना सिन्हा जी हैं, जो कि जनसुराज में जुड़ी हुई हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने और सब तमाम पार्टियों के होते हुए जनसुराज को क्यों चुना। और रत्ना सिन्हा जी डिहरी विधानसभा से आती हैं, डिहरी विधानसभा की महिला अध्यक्ष है और ह्यूमन राइट्स में भी अपनी सहयोग देती रहती हैं लगातार। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले रत्ना जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। फ्लैश टीवी के माध्यम से जो भी दर्शक इसको देखेंगे उनको मेरा प्रणाम। मैडम, हम लोग जनसुराज के बारे में बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा बात करेंगे कि आप एक महिला हैं और महिला को समाज में काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। खासकर हम लोग बिहार की बात करते हैं क्योंकि बिहार में लिटरेसी रेट कम है और इसके चलते समाज को लेकर लोग काफ़ी प्रभावित रहते हैं। कुछ लोगों के मन में रहता है कुछ करने के लिए, खासकर महिलाएं की बात करेंगे, वो नहीं कर पाती हैं कि समाज क्या कहेगा। तो मैम, आप एक महिला हैं और महिला होते हुए भी आप डिहरी अनुमंडल की अध्यक्ष हैं, ह्यूमन राइट्स में भी सहयोग देती हैं, इसको कैसे कर पाती हैं? ये भी मुझे एक प्रेरणा मिला। महिला होना कोई गुनाह नहीं है। महिलाओं को बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है और वो प्लेटफॉर्म अगर महिला को मिल जाए तो महिला ही होती हैं जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं। आप पढ़ाई के क्षेत्र में भी देख लीजिए, लड़कियां जितनी अव्वल रहती हैं, लड़के उतने अच्छे नहीं कर पाते हैं। तो महिलाओं को तो किसी नज़र से कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मैम, शुरुआती दौर से थोड़ा बताइएगा हमें कि आपने शुरुआत से कैसे राजनीति में कदम रखा और ह्यूमन राइट्स में आप बोल रही हैं कि सहयोग देती हैं, तो उसमें फिर कैसे गई? ह्यूमन राइट्स में भी एज ए जनरल मैं एक सदस्य ही के रूप में ज्वाइन की थी, बट मेरा जो कार्यशाला रहा, जो मैंने लोगों के बीच में काम किया, तो उससे फिर मुझे एक पोस्ट मिला जो कि अभी आज के डेट में मैं ह्यूमन राइट्स की वुमेन्स प्रोटेक्शन सेल में डिविजनल सेक्रेटरी हूँ। और इसके माध्यम से भी मैं बहुत सारी ह्यूमन राइट्स का केस होता है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या कोई लड़की को किसी तरीके का कोई प्रताड़ना कर रहा है या कोई दहेज के लिए सता रहा है, तो इस तरीके का केस मेरे पास आता है, तो उसमें मैं अपना काम करती हूँ। तो फिर जनसुराज में आपको क्या आने की जरूरत पड़ी? क्योंकि आप ऑलरेडी एक एनजीओ में हैं, ह्यूमन राइट्स में हैं, आप वहाँ पे सहयोग दे रही हैं, समाज के लिए कल्याण की बात कर रही हैं, तो फिर आपको जनसुराज में क्यों आना पड़ा? हमारा जो परिवार है, जो है भी और अभी जो पहले था, वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था। और हमारे जो फादर इन लॉ थे, जिनका नाम विनोद बिहारी सिन्हा था, वो 79 तक कांग्रेस के एमएलए थे सासाराम विधानसभा का। सासाराम विधानसभा जी, तो वो तो जो चला आ रहा है शायद हो सकता है उसी का हमको मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आपके। जी 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 जी, तो वही उसी से प्रेरणा मिला कि मुझे राजनीति में भी आना है। और जिस समय हमारे ससुर गुजरे, उस समय हमारी सास और हमारे हस्बैंड राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लिए और उस समय हमारे साथ भी बहुत सारी जिम्मेवारियां थी जो मैं निभा रही थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं था कि मुझे राजनीति में आना है, तो इसलिए मैं जनसुराज से जुड़ी। जनसुराज का कोई ऐसा बात बताइए जो कि जनसुराज आपको प्रेरित किया अपने तरफ आने के लिए, क्योंकि तमाम पार्टियां का होते हुए भी आपने जनसुराज को ही चुना। जनसुराज का सबसे बढ़िया है कि जो हम लोगों के जो सूत्रधार हैं प्रशांत जी, वो इतने अच्छे अच्छे मुहिम लेके आए हैं जी, जो कि हर वर्ग के लोगों के बारे में सोचे हैं। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो नौजवान हो, उनकी नौकरी के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए उन्होंने सोचा, जो कि आज तक कोई नेता ऐसा नहीं सोचा है। तो यही मेरे मेरे जनसुराज में आने का सबसे बड़ा कारण यही था। उनके विचारों से मैं काफी प्रभावित हुई और मैं ज्वाइन की। कब ज्वाइन की थी आप? विगत 1 साल हो गया। 1 साल में आपने ऐसी कोई चीजें देखी कि जैसा लगे कि नहीं, मुझे हमने आके इसमें गलत किया, या ऐसी कोई चीजें हुई आपके साथ को आपको लगे कि नहीं ये अच्छी पार्टी है? नहीं नहीं, गलत तो कोई चीज ऐसा मैंने देखा नहीं, ताकि मुझे ये गिल्ट महसूस हो कि मैंने गलत पार्टी ज्वाइन किया है। अभी तक तो जो भी
प्रशांत जी बता रहे हैं सारा कुछ अच्छा ही है, और आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार आएगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं चुनाव पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग आते हैं, अगर किसी पार्टी में आते हैं, सेवा करते हैं, जाहिर सी बात है सेवा करेंगे, लेकिन चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है। क्या आपका भी कोई ऐसा विचार है? अभी नहीं, आगे आगे 5 साल के बाद है। आगे 5 साल के बाद अभी कोई ऐसा सीन नहीं। अभी नहीं, क्या करना है जनसुराज में रह के, क्या करना है महिलाओं को? अभी महिलाओं के लिए कदम से कदम बढ़ा के जनसुराज के लिए काम करूंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि महिलाएं अभी कम हैं जनसुराज में किसी पद के लिए, या अभी जितने भी दावेदार हैं वो पुरुष ही हैं, महिलाएं बहुत कम दिख रही हैं। कहाँ गलती कर रही हैं आप लोग, या कहाँ वो चूक कर दे रही हैं कि महिलाएं नहीं जोड़ पा रही? नहीं, ये शायद आपको गलत रिपोर्ट है कि महिलाएं कम हैं जनसुराज में। जितनी महिलाएं जनसुराज से जुड़ी हैं, किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हैं। अच्छा, हम्म। तो मैम टिहरी विधानसभा से आती है, टिहरी विधानसभा में सबसे बड़े मुद्दे क्या है? टिहरी विधानसभा में सबसे बड़े मुद्दे हैं कि रोजगार तो कोई है नहीं। रोजगार तो पूरे बिहार की बात कर लेते हैं, खासकर टिहरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि टिहरी आज से कुछ साल पहले, कुछ वर्षों पहले, कुछ दशक पहले एक हब हुआ करता था रोजगार का। डालमिया जैसी फैक्ट्री थी, लेकिन डालमिया अब नहीं रही, ना। बंद कर दिया गया। तो क्या लगता है जनसुराज के आने से डालमिया को फिर पुनः चालू किया जाएगा? अभी इसके लिए तो कहना कुछ मुश्किल है। हो अभी सरकार आएगी जब बिहार में, तो मे भी इसके लिए भी सोचे कि कुछ इसके माध्यम से भी लोगों को रोजगार मिले। मैम अभी तक टिहरी में प्रशांत जी नहीं आए हुए हैं और बाकी सब विधानसभा में आए हुए हैं, तो क्या लगता है कि टिहरी में अभी जो जोश है जनता में, वो और सब विधानसभा की अपेक्षा कम है? बहुत ज्यादा है। और प्रशांत किशोर 29 तारीख को आ रहे हैं, और उनकी एक सभा विधानसभा के चुनाव के पहले टिहरी में होगी। अच्छा, सभा होगी। लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि मैम जाति पाति की बात होती है, बिहार से हम लोग हैं, तो क्या आपको लगता है कि जाति पाति बिहार में अभी भी हावी है और जात पात को देखकर लोग वोट करते हैं? देखिए, अब आज की जो जनता है ना, वो लोग अब जात पात से भी उठना चाहता है, क्योंकि जो प्रशांत किशोर जी, शुरू से मैं बोल रही हूँ कि जो विजन लेके आए हैं, अब आज के डेट में लोग अब जात पात नहीं देखेंगे। आज के डेट में सबसे पहले अब वो लोग रोजी रोजगार, बच्चों की पढ़ाई, ये सब देखेंगे, और बिल्कुल जात पात से उठ के इस बार का चुनाव होगा। आप लगातार देखी जा रही हैं कि आप सभाएं कराती है गांव-गांव में जाकर, हमने देखा है वहाँ पे। और जब सभा कराती हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है? जब जनसुराज के बारे में बताते हैं तो लोग क्या उसको पहले से जानते हैं या आपको बताना पड़ता है? नहीं, बताना पड़ता है। लोग नहीं जानते उतना? बिल्कुल नहीं। वो लोग को बस यही था कि बस वोट देना है, और जब चुनाव आता है तो नेता लोग अपना बहुत सारी वादे करके जाते हैं और कोई वादा पूरा नहीं करते हैं। तो जितने मतलब जनता है, वो सारे लोग बदलाव तो चाहते हैं, और इस बार बदलाव होगी। अगर आप जनसुराज में नहीं होती तो किसे वोट करती? मैं हाँ, मैं अच्छा वोट रहेगा। मैं वोट ही नहीं करती। आप वोट नहीं करती? नहीं करती। क्यों, इसके पहले वोट नहीं करती थी? नहीं करते थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज थी कि मजबूरी थी, तो आदमी करता था। लेकिन कभी कभी आता है मन में कि वोट ना करूं, लेकिन ये मेरा अधिकार है, तो करने तो जाती ही थी। लेकिन इस बार अगर नहीं कोई ऑप्शन मिलता तो मैं नहीं करती, शायद नहीं करती। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ रत्ना सिन्हा जी थी, जो कि टिहरी अनुमंडल की महिला अध्यक्ष हैं। इन खास बातचीत हुई और अभी आगे बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।